वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 10th एक्सरसाइज 10.2। नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 8। सार्थक ड्राइव्स 9 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ एंड आफ्टर दिस 12 किलोमीटर ईस्ट में। फाइंड द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट। इन क्वेश्चंस को अगर आप पहले फिगर ड्रॉ करोगे तभी आपका सॉल्यूशन ईजी होगा। अब यहाँ पे डायरेक्शंस हैं तो दैट मीन्स हम सबसे पहले क्वेश्चन में एक रफली आप डायरेक्शन शो कर ले। हम जैसे एसएस में डायरेक्शन शो करते हैं, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट राइट हैंड में और वेस्ट लेफ्ट हैंड में। मान लो जो सार्थक नाम का पर्सन है वो यहाँ पर है। अब वो ड्राइव करता है 9 किलोमीटर नॉर्थ में, नॉर्थ की तरफ वो यहाँ से 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। ओके। फिर 12 किलोमीटर ईस्ट, ईस्ट आपका राइट हैंड में है तो यहाँ वो राइट टर्न लेता है। राइट टर्न लेके वो जाता है हमारे पास 12 किलोमीटर। ये उसका राइट टर्न हो गया। फाइंड द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट। जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और जो उसका एंड पॉइंट है, इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारा फिगर हो गया। अब आप फिगर में ऑब्जर्व कीजिए कि ये हमारी एक ट्रायंगल बन गई, और ट्रायंगल भी कैसी, राइट एंगल वाली, जिसमें स्ट्रेट हाइट है 90 डिग्री का एंगल बने, तो वो हमारी होती है राइट एंगल। और राइट एंगल में हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स राइट ट्रायंगल में कभी भी आपको साइड्स निकालनी हो तो हमेशा यूज करेंगे हम पाइथागोरस। तो बाय पाइथागोरस। अब इसमें देखें, जो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी वो एक तो बेस होती है और परपेंडिकुलर हाइट होती है, और जो थर्ड साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। फार्मूला अप्लाई करेंगे, एच स्केयर इक्वल टू पी स्केयर प्लस में बी स्केयर, यानी लॉन्गेस्ट साइड का स्केयर किसके इक्वल होता है, स्मॉलेस्ट साइड के स्केयर्स के सम के इक्वल। अब एच, यानी जो एच है ये डिस्टेंस तो हमें फाइंड आउट करनी, तो एच को हम एज इट इज रखेंगे। पी परपेंडिकुलर हाइट हमारे पास क्या है, 12 किलोमीटर, और बेस हमारे पास क्या है, 9 किलोमीटर, तो इसका होल स्केयर करेंगे। अब यहाँ से देखिए 12 का स्केयर, दैट मीन्स 12 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 12 12 जा 144, 9 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 जा 81, दोनों को ऐड करेंगे यहाँ से 5 12 और 225 एच स्केयर। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो इसको भी आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर लीजिए, या इसको एच मल्टीप्लाई एच, यानी एच 2 टाइम है तो आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लिया। इसको भी आपने फैक्टर फॉर्म में राइट कर लेना, यानी मल्टीपल फॉर्म में जो फैक्टर आते हैं प्राइम फैक्टर की फॉर्म में आप राइट कर लीजिए। सबसे पहले देखें 5 है लास्ट में, 3 से डिवाइड करें, 3 7 जा 21, 1 बचेगा, 3 5 जा 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 जा और 5 1 जा 5, यानी 3 2 टाइम मल्टीप्लाई है और 5 भी 2 टाइम मल्टीप्लाई है। एच का पेयर बनाएंगे, सेम यहाँ पे 3 का पेयर और यहाँ पे 5 का पेयर, यानी 3 5 जा 15 किलोमीटर। जो एच यानी जो हमारी डिस्टेंस आई है वो है क्या, 15 किलोमीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए पोल ब्रोक, पोल है, मान लो पोल होता है स्ट्रेट, जो खंबा है हमारे पास वो टूट जाता है, कहीं से बीच में से टूट जाता है, टूटने के बाद वो नीचे छू जाता है। जैसे हमारे पास एक स्टिक है, अगर ये टूटने के बाद बीच में से, जैसे हमारे पेड़ टूटते हैं फिर ऐसे वो टूटा हुआ हिस्सा झुक जाता है, यहाँ से इस फॉर्म में ये झुका हुआ है। ये पोल है, मान लो लंबा था ऐसे हमारा, वो टूटने के बाद ऐसे इस शेप में आके झुक गया। तो देखिए ये शेप बन गई इस तरह की, यहाँ से ये फिर अब ये जो पोल है वो जमीन को टच कर रहा है, दूसरा हिस्सा भी जमीन को टच कर रहा है टूटने के बाद। अब ये इस शेप में है, ये यहाँ से पोल की स्टार्टिंग है यानी फुट है, ये टॉप पार्ट था जो झुक गया टूटने के बाद, और ये शेप उसकी हमारे पास इस तरह से, और ये हमारी स्ट्रेट पोल की शेप, ऐसे हमारे पास एक शेप बन जाती है टूटने के बाद। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ए पोल ब्रोक, टूट जाता है, एंड फेल टू द ग्राउंड, और टूटने के बाद वो जैसे ऊपर से टूटने के बाद वो ग्राउंड को टच कर देता है टूटा हुआ हिस्सा। इट्स टॉप इज द डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर फ्रॉम इट्स फुट, जो टॉप झुका है यहाँ पर
और उसका जो फुट है उनके बीच की डिस्टेंस है 12 मीटर। ठीक है, उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड द हाइट, फुट और हाइट के बीच में, और हाइट कहाँ तक की लेंगे हम, एट विच द पोल ब्रोक, जहां पर से पोल टूटा है, यहां से टूटा है तो टूटे हिस्से से और जो फुट की डिस्टेंस है वो हमारे पास 16 मीटर है। अब देखिए राइट ट्रायंगल बनती है। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द एक्चुअल हाइट ऑफ द पोल। टूटने से पहले जो एक्चुअल हाइट थी पोल की वो क्या है। अब जो खड़ा हिस्सा है वो तो हमने माप लिया पोल का, लेकिन जो टूटा हुआ हिस्सा वो यहाँ पे इस तरह से टेढ़ा लेटा हुआ है, तो डेट मीन्स ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। अगर हमें इसकी लेंथ क्लियर हो जाए तो दोनों को मिलाकर हमारे पास ये खड़ा हिस्सा और ये टूटा हुआ हिस्सा दोनों मिलाकर हमारे पास पोल की हाइट बन जाएंगी। तो इस जो हाइट है इसको हम फाइंड आउट करेंगे। ये एक राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल में कभी भी साइड्स निकालेंगे तो बाय पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस हम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होती है एच स्केयर इक्वल टू होता है हमारे पास पी स्केयर प्लस में बी स्केयर। एच यानी सबसे जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, एच हमें निकालना ही है। पी का स्केयर यानी 16 का स्केयर करेंगे और 12 का हम स्केयर करेंगे। 16 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 256 होगा और 12 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 144। दोनों को ऐड करेंगे यहाँ से 6 और 4 10, 1 कैरी 5 और 5 यहाँ से 10, 1 कैरी 2 3 4 यानी 400 एच स्केयर। इसको तो हम इजीली कर सकते हैं, देखो एच मल्टीप्लाई एच, 2 जो 4 है हमारे पास क्या होता है 2 2 जा 4 होता है, यानी इसमें 2 को 2 टाइम और 00 की हम 10 कर सकते हैं, या आप इजीली कर सकते हो 400 10 से डिवाइड करेंगे 40, फिर 10 से डिवाइड करेंगे 4 और 2 2 जा 2 1 जा। क्लियर है कि 00 का 10 बनेगा हमारे पास। अब देखें एच 2 का पेयर और 10 का पेयर यानी 20, तो यहाँ से ये 20 का स्केयर है 400, तो 20 मीटर्स हमारे पास आ गई जो हाइट थी टूटे हुए। अब जो पोल की हाइट निकालनी है हमें, पोल्स हाइट, जो स्ट्रेट हिस्सा खड़ा है अभी वो हमारे पास 16 मीटर है और जो टूट के झुक गया वो 20 मीटर है, दोनों मिलाकर हमारे पास पोल की हाइट बनेगी। तो यहाँ से 36 मीटर इज द हाइट ऑफ द पोल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ए रेक्टेंगल, सबसे पहले आप रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए। रेक्टेंगल जिसमें अपोजिट जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है, लेंथ और ब्रेथ। अब हैज साइड 10 सेंटीमीटर है, उसकी एक साइड है 10 सेंटीमीटर है, एंड डायगोनल होता है टू वर्टेक्स को, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने से जो लेंथ होती है वो हमारे पास डायगोनल। रेक्टेंगल में एक बात ध्यान रखें कि रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो यहाँ से जहाँ ये ट्रायंगल से होती है और ट्रायंगल भी कौन सी, राइट एंगल, और राइट एंगल में हमेशा साइड्स निकालनी है, तो वही कि आप पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। अब इसमें देखें डायगोनल कितना हमारे पास 26 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड, एक साइड हमारे पास 10 सेंटीमीटर है और दूसरी साइड हमें फाइंड आउट करनी है, यानी जो बेस है वो यहाँ पे 10 लिखे परपेंडिकुलर निकालनी है, दोनों में से एक ही बात, आप कोई भी मेजरमेंट डिनोट कर सकते हैं इसको। अब राइट ट्रायंगल है तो हम राइट ट्रायंगल में साइड्स निकालनी, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम होती है आपकी। ठीक है, क्या होती है, एच स्केयर इक्वल टू पी स्केयर प्लस में बी स्केयर। अब यहाँ पे एच यानी सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज इज गिवन 26 का होल स्केयर, 10 परपेंडिकुलर हाइट हमारे पास 10 है, 10 का स्केयर करेंगे, बेस हमारे पास बी है, तो यहाँ से 26 का होल स्केयर, इसको हम पहले निकाल भी चुके हैं 676, 26 का होल स्केयर और 10 का होल स्केयर हमारे पास 100 और प्लस में b का होल स्केयर। अब हमें b की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स 100 को मूव करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ, जो नंबर है वो लेके जाएंगे नंबर के पास। यहाँ ये प्लस का है, इधर जाके ये नंबर माइनस का हो जाएगा और यहाँ रिमेनिंग इज ओनली b स्केयर राइट हैंड में। यहाँ से ये 576 है b स्केयर। अब ये भी आपका b मल्टीप्लाई b की फॉर्म में है, 576 के फिर हम फैक्टर कर लेते हैं
2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा, तो यहाँ से देखिए फिर हमारे पास 8 जा और 8 जा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 4 4, 12 आपको निकाल भी चुके हैं, ये 12 का है। 2 से निकालेंगे 7 2, 2 से निकालेंगे 36 और 6 से 6 जा 36, यानी 2 हमारे पास 4 टाइम है, 4 टाइम मल्टीप्लाई है और 6 आपका 2 टाइम है। बी का पेयर बनेगा बी, 6 का 1 पेयर, 2 का भी 1 पेयर और 2 का भी 1 पेयर, यानी 2 2 जा 4 और 4 6 जा 24। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 24 सेंटीमीटर, यानी जो हमारी अदर साइड होगी वो होगी 24 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक एंड शेयर द वीडियो।